हेलो दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय। तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे त्रिकोणमिति का परिचय, ये 8वां अध्याय है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे और फिर प्रश्नावली 8.1 का जो भी हिसाब है उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय ये क्लास 10th के पहले के क्लास में नहीं हुआ करता था। मतलब क्लास 9th में आपको नहीं मिलेगा, 8 में नहीं मिलेगा। ये एक आपको क्लास 10th में ही पहली बार देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसके जो कुछ बेसिक बातें हैं उसको जानेंगे। उसके बाद प्रश्नावली 8.1 का जो है हिसाब उसको हम लोग हल करेंगे। तो प्रश्नावली 8.1 को बनाने से पहले आप लोग यहाँ जो हमारा हिसाब आएगा, जो समस्याएं होगी, वो एक त्रिभुज पे आधारित होगा जो कि समकोण त्रिभुज होगा। आप लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पहले से जानते होंगे कि एक समकोण त्रिभुज जैसे मैं बनाता हूँ, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए है पहला, बी और सी। ये कोण बी समकोण है नहीं, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। इसको हम लोग लंब या आधार, इसको कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जब आप त्रिकोणमिति में पढ़िएगा, कोण सी, कोण ए, साइन कोण सी, साइन कोण ए, तो ये लंब और आधार बदलते रहता है। तो हम लोग फिलहाल के यहाँ इसको लंब मान लेते हैं, लंब, और इसको मान लेते हैं आधार। ये दोनों बदलते रहता है आपस में, लेकिन ये कर्ण कभी नहीं बदलता है, इस बात को याद रखिएगा। फिर इसमें आप लोग उधर पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये पहले अभी आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो ये होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भी आप लोग जानते होंगे कि कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो जो त्रिकोणमिति में हम लोग उस टर्म्स के बारे में वो जानेंगे, जैसे साइन, आप लोग जानते होंगे साइन। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है। जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कोसेक हो गया, सेक हो गया और कॉट हो गया। ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात, ये छह त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या। तो साइन सिर्फ साइन लिखा हुआ है, तो इसका आप सिर्फ इतना मतलब समझ सकते हैं कि साइन का मतलब होता है कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है 6, ये सब है क्या, ये भुजाओं का अनुपात है। बस इतना समझ लीजिए कि ये क्या है, भुजाओं का अनुपात है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझिए, बस इतना समझ लीजिए कि साइन जो है ये भुजाओं का अनुपात है। तो साइन जो है ये एक निश्चित भुजा का अनुपात है। वो क्या है, तो साइन लंब और कर्ण का अनुपात क्या है, लंब और कर्ण का अनुपात। इस बात को समझ रहे हैं। फिर अगर आप कॉस की बात कीजिएगा, तो कॉस क्या है, आधार और कर्ण का अनुपात है। क्या है, आधार और कर्ण का अनुपात। फिर जब आप टेन की बात कीजिएगा, तो टेन लंब और आधार के अनुपात की बात है। फिर आप कॉसेक कीजिएगा, तो कॉसेक सिर्फ साइन का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है और टेन का उल्टा कॉट हो जाता है। तो अगर आप इतना भी याद कर रहे हैं तो आपको ये सब आ जाएगा धीरे धीरे हिसाब बनाते बनाते। तो आप कॉसेक को कहिएगा कर्ण बटे लंब, नहीं, कर्ण बटे लंब का अनुपात कॉसेक होता होगा।
कर्ण बटे आधार का अनुपात सेक होता होगा, और आधार बटे लंब का अनुपात जो है अब अपना कॉट होता होगा। नहीं, इतना तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो है ये आधार बटे लंब किसका अनुपात है। लेकिन ये बातें अधूरी है। हम लोग कौन लंब लेंगे, ऐसे यहाँ तो हम लिख चुके हैं, तो आप लोग को लगता होगा कि यही लंब लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कॉट सिर्फ इतना बताता है कि हमें लंब और आधार लेना है, लेकिन कौन लंब होगा कौन आधार होगा ये डिसाइड आने वाले जो उसके साथ में कौन है वो करता है। जैसे हम लोग ये कहें साइन ए और हम लोग कहें साइन सी, तो यहाँ हम दोनों की अगर बात करें तो ये कहता है कि कोण ए के साइन, मतलब साइन ए, इसका मतलब हुआ कि जो कोण ए है ये दोनों गुना में नहीं है। इस बात को जान लीजिएगा, ये दोनों एक प्रकार का ये संकेत है कि ये साइन संकेत कर रहा है लंब और कर्ण को, और ए संकेत कर रहा है, ए सूचित कर रहा है कि कौन लंब होगा और कौन कर्ण होगा। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ समझाने का प्रयास करूँगा कि जैसे हम लोग साइन ए लेते हैं, साइन ए मतलब ए, ये बिंदु मतलब इस कोण के लिए साइन, इस कोण के लिए जब हम लोग साइन की बात करेंगे तो साइन क्या कहता है, साइन कहता है कि लंब बटे, साइन कहता है कि लंब बटे कर्ण। तो जो साइन कहता है लंब बटे कर्ण, मैं अब यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग लंब या आधार, ठीक है, और यहाँ आधार या लंब, ये बात मैं लिख दिया यहाँ पे, आप लोग समझ सकते हैं। या तो लंब होगा या तो ये या तो लंब होगा, ये तो आधार, ये या तो लंब ये तो आधार, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। तो साइन ए के लिए जब हम लोग लंब लेंगे तो कौन सा लंब होगा, तो आप लोग बस इतना याद रखिए कि जो सामने वाला भुजा होता है वो लंब होता है, या जिस पे कोण बना होता है वो आधार होता है। कर्ण तो फिक्स है, AC कर्ण है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अब कोण ए कोण जो है ये बना हुआ है AB पे, तो इसका मतलब है कि AB आधार है, जिस पे कोण बना है वो आधार है। तो AB आधार है, और इसके सामने का जो BC है वो लंब है। तो हम लोग कहेंगे कि कोण ए के लिए साइन जो होगा, कोण ए के लिए जो साइन होगा वो लंब क्या हो जाएगा, BC, क्या हो जाएगा BC, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा अपना AC, ठीक है। फिर अगर हम C के लिए बात करते हैं तो साइन C के लिए भी वही फार्मूला होता है, लंब बटे कर्ण। लेकिन अब ये लंब यहाँ कौन सा आएगा ये डिसाइड करेगा C। इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे, साइन C में साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन कौन लंब होगा और कौन कर्ण होगा ये डिसाइड करेगा C। तो हम लोग जब आते हैं C पर, तो C हमारा ये है, जब हमारा ये है C, तो C के लिए लंब क्या होगा, तो C ये तो कर्ण है, ये फिक्स है, ये वाला इस पे कौन सी बना हुआ है ये तो आधार होगा, और इसके सामने का जो भुजा है ये लंब होगा। तो कौन C के लिए लंब हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा AB, और जो कर्ण है वो तो AC पहले से फिक्स ही है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि साइन A और साइन C दोनों में बदला है सिर्फ और सिर्फ A और C, एंगल बदला है, कोण बदला है। यहाँ पे साइन के साथ कोण A लिखा गया है और साइन के साथ यहाँ कोण C लिखा गया है, तो हमारा जो ये मान है ये बदल गया। लोग समझ गए कि जो है साइन सिर्फ इस बात का सूचक है कि हमारा भुजा का अनुपात कौन होगा, लंब बटे कर्ण कौन होगा, और ए सूचित करता है कि कौन लंब होगा और कौन कर्ण होगा। फिर साइन C में साइन लंब बटे कर्ण को सूचित करता है, लेकिन C ये बताता है कि कौन लंब होगा और कौन कर्ण होगा। बस इतना अगर आप लोग समझ गए होंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग ठीक ढंग से समझ पा रहे होंगे। अब इसी में मैं थोड़ा एक दो और लेता हूँ जिसको कि आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मैं यहीं पे समझाता हूँ लेकर के। तो मैं यहाँ ये कहता हूँ कि मैं कॉस की जैसे बात करता हूँ, कॉस ए
और कॉस सी, ये क्या होगा? तो हम कहेंगे कॉस का मतलब क्या होता है? तो कॉस का मतलब तो होता है क्या? आधार बटे कर्ण। कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, ये तो हम लिख लिए। लेकिन कॉस ए का जो होगा वो क्या होगा? तो कॉस ए के लिए जो है आधार कौन सा होगा? ए। इसके लिए इस कोण ए के लिए ये तो लंब है, आधार तो ये है ए बी, तो हम कहेंगे कॉस ए के लिए आधार होगा ए बी और कर्ण होगा अपना ए सी, पहले से फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम कहेंगे कॉस सी। सी के लिए कॉस, कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। लेकिन सी के लिए आधार क्या होगा? सी के लिए आधार हो जाएगा बी सी और सी के लिए कर्ण तो वही होगा ए सी। इस बात को अब आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि कॉस सिर्फ ये बताता है कि आधार बटे कर्ण होगा। कॉस ये बताता है कि आधार बटे कर्ण होगा। लेकिन कोण जो हम लोग ये लिख रहे हैं ए सी, ये इस बात को बताता है कि कौन आधार होगा और कौन कर्ण होगा। बस इतना ही इस चैप्टर में है और कुछ नहीं है, बस आप लोग बना लीजिएगा। अब हम लोग अपने हिसाब की ओर आते हैं। तो ये हमारा जो है बेसिक था इस चैप्टर का। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि मतलब इसमें दिया हुआ है बुक में, जो कि आप लोग जब प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा, हिसाब को बनाइएगा, उस दरमियान आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बस यहाँ से हम लोग अब हिसाब की ओर चलेंगे। इतना ही था जो कि चैप्टर 8.1 में हमें जो है इन दो बातों को समझ लेने के बाद हमारा चैप्टर 8.1 आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग अपने चैप्टर 8.1 पर आते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, आपके बुक में भी दिया हुआ होगा साइन थीटा, कॉस थीटा। यहाँ थीटा कोण होता है, इस बात को याद रखिएगा। थीटा मतलब कोई कोण है, तो साइन मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस मतलब आधार बटे कर्ण, ठीक है। टेन मतलब लंब बटे आधार, कॉसेक मतलब कर्ण बटे लंब, सेक मतलब कर्ण बटे आधार, कॉट मतलब आधार बटे लंब। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे। और इसमें इस चीज़ को एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो त्रिकोणमिति में जब आप समकोण त्रिभुज को पढ़िएगा, तो इसमें मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये लंब और आधार इस कोण के ऊपर डिसाइड होता है। अगर आप ये कोण लेते हैं तो इसके लिए आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। अगर आप ये कोण लेते हैं तो इसके लिए आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। तो ये कोण डिसाइड करेगा, कोण, ये जो कोण दिया हुआ है, कोण ए, कोण सी, ये डिसाइड करेगा कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। बस जिस पे कोण बना हुआ है उसे आधार कहते हैं। तो कोण सी BC पे बना हुआ है तो ये आधार है। कोण ए AB पे बना हुआ है, कोण ए AB पे बना हुआ है तो AB आधार है कोण ए के लिए। फिर यहाँ से A के लिए BC लंब है और C के लिए AB लंब है। तो इस बात को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। अब हम लोग अपने चैप्टर की ओर आते हैं। हमारा चैप्टर है प्रश्नावली 8.1। तो बेसिक बातें यही सब थी।